दोस्तों नमस्कार। संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोस पर आपका स्वागत। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक सफल इंसान और दूसरे असफल इंसान। जब हम सफल इंसान से मिलते हैं और पूछते हैं कि आपकी सफलता का कारण क्या है, तो वो अपनी सफलता को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जैसे वास्तव में सच्चाई है ये। और जो इंसान होते हैं असफल, उनसे पूछते हैं कि आप असफल क्यों हुए जीवन में, तो वो क्या कहते हैं, जो नसीब में लिखा था वही हुआ। जब हम उनसे पूछते हैं क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आया कि जब आपको उन्नति का रास्ता मिला हो, तो वो उस बात को स्वीकार करते हैं, कहते हैं हाँ मेरे जीवन में ऐसा एक अवसर आया था, यदि जब मैं उस अवसर का फायदा ले लेता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होता। जो मैं आज यहाँ हूँ, मैं यहाँ आज नहीं होता, मैं यहाँ से ऊपर होता आज। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने कभी न कभी उन्नति का अवसर ना आया हो। कुछ लोग उसका फायदा ले लेते हैं और कुछ लोग उसका फायदा नहीं ले पाते। बात है इसमें दो बात, एक तो अवसर का आना, दूसरा अवसर को पहचानना। यदि इन दो बातों पर ध्यान दे लिया तो वो व्यक्ति तरक्की कर जाते हैं। आपको मैं दो हिस्टोरिकल इवेंट बताऊंगा जो वाकई में घटित हुई हैं, जिन्होंने अवसर को पाया और पहचाना और अपना स्थान बनाया। पहली हिस्टोरिकल इवेंट पर ध्यान दें आप, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये वाली। बात है यूनान देश की, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं आजकल। उसकी राजधानी एथेंस। जिस प्रकार से हमारे दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में वीकली बाजार लगते हैं, शुक्र बाजार, बुध बाजार, उसी प्रकार से एथेंस में भी वीकली बाजार लगता था लकड़ों का। वहाँ पर जो देहाती गांव के जो गरीब होते थे, जंगल जाते थे, जंगल से लकड़ इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद बाजार में आते थे, वहाँ वो अपनी लकड़ों को बेचते थे। उस बाजार में एक छोटा सा लड़का था 10-12 साल का, वो अपने लकड़ों के साथ बैठा हुआ था। और उस बाजार में एक समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति लकड़ लेने के लिए आया। पूरे बाजार में घूमा। जब घूम रहा था तो घूमते घूमते उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उसने देखा और जो थे वहाँ लकड़ बेचने वाले, उनके सभी लकड़ ऐसे ही पड़े हुए थे, पर उस बच्चे के जो लकड़ थे वो एक सिस्टेमेटिक वे में बंधे हुए रखे हुए थे। वो समझदार व्यक्ति बड़ा इम्प्रेस हुआ, उसके पास आया, उससे पूछा कि बेटे आपने ये जो लकड़ का जो गट्ठर है अपने आप बनाया है या तुमने घर के किसी मेंबर से इसमें हेल्प ली है? उसने कहा अंकल नहीं, ये मैंने अपने आप बनाया है। उसको बिलीव नहीं हुआ। नहीं बेटे, मुझे लग नहीं रहा कि ये काम तुम कर सकते हो। नहीं अंकल, मैंने ही किया है ये। तो उसने कहा तो बेटे एक काम करो, यदि ये तुमने ही किया, तुम सच बोल रहे हो, तो उनको दोबारा खोलो और उसी शेप में, जिस शेप में अब हैं उसी प्रकार मुझे दोबारा दिखाओ करके मुझे। उसने हाँ की, उसने गट्ठर खोला। गट्ठर खोलने के बाद पुनः बिल्कुल सेम उसी शेप में बांध दिया और रख दिया। अंकल कोई कमी? बड़ा देख करके हैरान हुए वो समझदार व्यक्ति। उसने कहा बेटे कोई और साइज में भी इन्हें आप सेटअप कर सकते हो? कि हाँ अंकल। उसने फिर खोला, फिर उसने अपने लकड़ों को रेक्टेंगल शेप में, यानी आयत की शेप में उनको रखा और फिर दोबारा से बांध दिया। कहा अंकल अब बताइए। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। उसने कहा शाबाश बेटे। कहा अंकल एक और दिखाऊं साइज आपको? कहाँ, वो तो चाहते थे देखना कि इस बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है। उसने फिर खोला, फिर उसने अपने लकड़ों को ट्रायंगल शेप में लिया। उसने लकड़ों को ट्रायंगल शेप में रखकर फिर दोबारा उसको बांध दिया। कहा अंकल अब कैसा लगा आपको? कहा वेल डन, शाबाश बेटे, वाकई तुमने ये काम किया, मुझे विश्वास हो गया। उस छोटे से बच्चे ने अपने लकड़ों को और 2-3 साइजों में बांध करके दिखाया। वो बड़े इम्प्रेस हुए। उन्होंने पूछा बेटे तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? उसने जवाब दिया अंकल हम बहुत गरीब हैं, मैं बस ये काम करता हूँ, बेचता हूँ, जो इनकम होती है मैं घर वालों को दे देता हूँ। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ। वो उसके घर गए, उसके मदर फादर से बात की और उनसे कहा कि आपके बेटे के अंदर बहुत टैलेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये गरीबी में ना पड़ा रहे, ये इसी व्यापार में ना लगा रहे, मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ मैं। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे आगे निकले। उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने बेटे को उनके हवाले कर दिया। उस समझदार व्यक्ति ने उसको पढ़ाया लिखाया और वो लड़का आगे चल करके
दुनिया में पाइथागोरस के नाम से जाना गया। आप भी जानते होंगे कि हमारा पूरी दुनिया का मैथमेटिक्स बगैर पाइथागोरस के अधूरा है। अब आप सोचिए, पाइथागोरस के घर वालों के सामने अवसर आया और उन्होंने अवसर को पहचाना और पाइथागोरस को महान बनाया। तो ये पहली घटना मैंने आपको बताई है अवसर का महत्व के बारे में। मैं आपको दूसरी हिस्टोरिकल इवेंट बता रहा हूँ जो बिल्कुल सच पर आधारित है। बात है ये इंग्लैंड की, शहर मैनचेस्टर, टेक्सटाइल का हब। सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का व्यापार इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर शहर में होता है। वहाँ पर एक व्यापारी था जिसका कारोबार बहुत लंबा चौड़ा था। उसको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक फ्रेंचाइज की आवश्यकता थी खोलने की। वो लंदन शहर में गया, वहाँ जाकर पूछा कि मुझे कुछ कपड़ा लेना है तो किस दुकान से लूँ। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि एड्रेस दे दिया कि आप वहाँ जाइए, वो दुकान ठीक है। व्यापारी गया दुकानदार के पास। दुकानदार ने कहा, सर नमस्ते, आइए बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उसने कहा, मुझे कुछ कपड़ा चाहिए। तो ठीक है अंकल, दिखाता हूँ। तो उसने निकाले थान, कि ये नहीं, दूसरा निकाला, ये नहीं, तीसरा। उसने 50 थान उसने निकलवा लिए और देखता रहा, कभी इधर कभी उधर। पर उस दुकानदार के माथे पर मामूली से शिकन नहीं थी। वो अपने काम में लगा लगातार, जो बातें वो कहता रहा व्यापारी, वही बातें वो मानता रहा। आखिर में उसने एक थान उठाया, कहा कि इसका रेट क्या है। दुकानदार ने कहा 100 रुपये मीटर। उसने कहा मुझे लेना है आधा मीटर, तो कितने पैसे, 50 रुपये अंकल। कि मुझे लेना है इसका 25 सेंटीमीटर, कितने पैसे, कि 25 रुपये। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, इस वाले थान में से मुझे 25 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो। उसने वो कपड़ा काटा, उसको दे दिया और उसने दे करके कहा, उसने पेमेंट लेने के बाद, अंकल आपकी दुकान है, आते आते रहिए। तो वो आगे बढ़े व्यापारी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा दुकानदार के हाव भाव, कि दुकानदार के हाव भाव किस तरह के हैं। उसने देखा तो दुकानदार अपने काम में लग गया। उसने दोबारा से थानों को फैले हुए जो पड़े हुए थे इकट्ठे किए और शालीनता से, आराम से उनको उसी जगह लगा दिए जहाँ वो रखे हुए थे। बस इसी की उसको तलाश थी व्यापारी को। उसने सोचा जो मैं चाह रहा था वो व्यक्ति मुझे मिल गया। तो उसके पास आया, उसने अपने परिचय दिया, बताया, भाई मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं भी खुद एक टेक्सटाइल व्यापारी हूँ, मैनचेस्टर से आया हुआ हूँ मैं, मुझे एक फ्रेंचाइज खोलनी है। तो मुझे एक सूटेबल व्यक्ति तलाश थी जिसमें वो क्वालिटी हो जो तुम्हारे अंदर हैं, और वो क्वालिटी तो आपके अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फ्रेंचाइज को संभालें आप। तो उसने कहा मैं तैयार हूँ। तो कोई भी व्यक्ति अवसर को खोना नहीं चाहता, उसने अवसर ले लिया और उसने फ्रेंचाइज खोल दी। तो उस व्यापारी की एक शाखा, एक ब्रांच लंदन शहर में और खुली, और वही व्यापारी की सहायता से वो दुकानदार लंदन शहर के अंदर एक माना हुआ व्यापारी बना और उसका नाम चारों तरफ फैला। उसका नाम सभी जानते हैं, रेमंड जिसे बोलते हैं हम। दोस्तों, अवसर बार बार नहीं आते, कभी कभी आते हैं जीवन में। जो व्यक्ति अवसर का फायदा ले लेता है वो अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लेता है और उन्नति कर लेता है और सफल बन जाता है। और जो अवसर का फायदा नहीं लेता तो अवसर आने पर उनको लात मारकर बाहर कर देता है और उनको असफलता के गर्त में ढकेल देता है। इसलिए आप भी अपने अवसर का फायदा उठाइए। और मैंने अवसर के बारे में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वो आपको किस प्रकार लगे, उसके आधार पर मुझे कमेंट करें, बताएं कि आप लोग अवसर का फ़ायदा किस तरह ले सकते हैं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी अवसर का फ़ायदा ले सकें। क्योंकि अवसर उनके भी सामने आएंगे, ऐसा ना हो कि वो अवसर को खो दें। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, मित्रों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।